आपको आज मैं एक दिल हिला देने वाला वाक़या सुनाऊं। हमारे एक इस्लामी भाई ने ये वाक़या मुझे बतलाया। कहने लगे कि हम एक काफ़िले में थे शामिल। एक मस्जिद में हमने जाकर काफ़िला ठहराया और अपना जो जदवल था उसके मुताबिक हमने अमल शुरू कर दिया। ज़ोहर की नमाज में हमने दरस देना था तो फ़र्ज़ों के बाद ऐलान किया गया कि भाई बकिया नमाज के बाद दरस होगा, और फिर हम नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए। इतने में एक बंदा बाहर से आया। उसने आके मौलवी साहब से कहा कि जी बाहर जनाजा है तो नमाज के बाद दुआ के बाद नमाज जनाजे का ऐलान कर दे। कहने लगे जब ऐलान हुआ तो ज़ाहिर बात है फिर दरस नहीं हो सकता था। हमने सोचा चलो हम भी जाके नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं। कहने लगे जब हम बाहर गए ना तो हम हैरान रह गए। नमाज जनाजा में गिनती के चंद बंदे, ये समझे 7-8 बंदे हैं। बड़े हैरान हुए कि यार ये माजरा क्या है। फिर कहने लगे कि हमने नमाज जनाजा पढ़ी तो सोचा कि बंदे थोड़े हैं तो चलो हम भी कब्रिस्तान इसके साथ ही चलते हैं। कहने लगे हम वहाँ पर गए, कब्र तैयार थी। तो कहने लगे कि जब मैयत को कब्र के अंदर उतारा गया, अभी उतार के पीछे हटे हैं तो एक धमाका सा हुआ है और मैयत कब्र के बाहर है। कहने लगे हमारी तो चीखें निकल गई। हम एकदम वहां से छोड़कर पीछे भागे और परेशान है कि ये माजरा क्या बना है। कहने लगे इत्तेफाक की बात है कि वहाँ कब्रिस्तान में एक और मैयत को दफन करने के लिए भी आए हुए थे, काफ़ी अफराद थे और उनमें कोई अल्लाह वाला भी था। जब ये शोर सुना तो वो अपने वहाँ से फारिग होकर सारे इधर आ गए। जो अल्लाह का नेक बंदा था उसने जब ये मंजर देखा तो उसने कुछ कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा कि भाई इसका बाप किधर है, मरने वाले का बाप किधर है। एक बंदा बोला जी वो जनाजे में नहीं आया। जनाजे में बाप सका बाप नहीं आया। कहने लगे बुला लो उसको। लगता है बाप इस मरने वाले से नाराज है जिसकी वजह से कब्र इसको कबूल नहीं कर रही। बाप को किसी तरह से पकड़ा कर ले आए। वो बुजुर्ग पूछने लगे कि आप अपने बेटे को माफ कर दो। बाप की आंखों से आंसू आ गए। कहने लगा मैं इसको कैसे माफ करूं। उसने अपनी पुश्त से कपड़ा उठाया और उसके ऊपर छड़ियों के निशान अभी तक मौजूद थे। कहने लगा इसको मैं नशे के लिए पैसे नहीं देता, ये मेरे ऊपर तशद्दुद किया करता ना, मैं इसको कैसे माफ कर दूं। अब वो बंदों की जनाब चीखें निकल, कोई बाबा जी के पांव पकड़ने लग पा। हर को तो मुसीबत पड़ी थी कि यार इसको कब्र में दफन करेंगे तो हमारी भी जान छूटेगी। बाबा जी के जनाब पांव पड़े तो माफ़ी तलाफी हुई कि जनाब आप अल्लाह की रज़ा के लिए इसको माफ़ कर दो। बहरहाल बाप था, उसने कहा कि जी मैं इसको माफ़ करता। मैयत को कब्र में उतारा गया तो अब उसके पांव बाहर रह रहे हैं। बुजुर्ग फरमाने लगे लगता है इसकी माँ भी इससे नाराज है। माँ को लाए, माँ ने भी वही अल्फाज कहे। कहने लगी मैं अपने बेटे को कैसे माफ कर दूं जब इसको मैं नशे के लिए पैसे नहीं दे रही है, मेरे ऊपर तशद्दुद किया करता था, ये मेरे जिस्म के ऊपर अभी तक इसकी तशद्दुद के निशानात मौजूद है, मैं इसको कैसे माफ कर। लोगों की चीखें निकल गई मिन्नत समाजत की, अम्मा जी आप इसको माफ कर दो। खैर माँ थी, उसने भी माफ कर दिया। फरमाते हैं जब माँ ने कहा मैंने इसको माफ किया तो उसकी टांगे खुद ब खुद ही कब्र के अंदर चली गई।
कहने लगे दफन करके हम जब कब्रिस्तान से बाहर निकले, फिर उसकी कब्र में एक बड़ी ज़ोरदार सी आवाज़ आई। वल्लाह आलम उसके ऊपर क्या बीती। खुदारा, ए नशा करने वालों, ए सूद खाने वालों, ए हराम की कमाई खाने वालों, इस वाक़े से इबरत पकड़ो। जो नशा कर रहे हैं अमूमन ज्यादातर मैंने देखा वही अपने माँ बाप पर तशद्दुद करते हैं, या जुआ खेलने वाले जब जुए से हार जाते हैं फिर जनाब पैसे निकलवाने के लिए कोई बाप को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। आपके ये करीब सदर गोल चक्कर के पास एक पता नहीं वो मेजर था रिटायर्ड, उसका बेटा नशे में, मेरा मतलब है कि पड़ गया। अब माँ बाप ने नशे के लिए पैसे देने बंद कर दिए। जब ये नशे से ज्यादा तंग आ गया, इसने हथौड़ा पकड़ा और उनकी ख्वाबगाह में बेडरूम में घुस गया और जाके अपने बाप के सर पर जोर से वो हथौड़ा मारा। बाप की आंख निकली और दीवार के साथ जाके चिमट गई। इसी तरह उसने माँ बाप को भी कुचल के मार दिया।